पंचांगुली भविष्य दर्शन की श्रेष्ठतम साधना। साधना और उसमें सफलता प्राप्त करना अब कुछ साधुओं या योगियों की बकौती नहीं रही, अपितु कोई भी व्यक्ति सही जानकारी प्राप्त कर साधना से घर बैठे सफलता प्राप्त कर सकता है। पंचांगुली साधना ऐसी ही एक दिव्य, सरल और सुगम साधना है जो प्रत्येक साधक सफलता पूर्वक संपन्न कर सकता है। आवश्यकता है मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त पंचांगुली देवी चित्र की और यंत्र की। वस्तुतः यह साधना भविष्य ज्ञान हेतु श्रेष्ठ साधनाओं में से एक है। प्रस्तुत लेख में साधना बिंदुओं को सफलता से स्पष्ट किया गया है। पंचांगुली साधना भारतीय जीवन की श्रेष्ठतम साधना है, क्योंकि इसके माध्यम से भविष्य दर्शन पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। यद्यपि भविष्य को ज्ञात करने का साधन ज्योतिष है और ज्योतिष हस्तरेखा विज्ञान आदि के माध्यम से व्यक्ति के भविष्य को स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है, परंतु प्राचीन समय से भारतवर्ष में यह प्रचलित है कि बिना इष्ट के सब कुछ भ्रष्ट है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी ज्योतिषी तब तक पूर्ण रूप से भविष्यवक्ता तथा यशस्वी नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास कोई सिद्धि या साधना न हो। यद्यपि भविष्य को जानने के लिए कुछ सिद्धियां प्रचलित हैं, परंतु वे सब कठिन और तुरंत फलदायक नहीं है। इसके अपेक्षा पंचांगुली साधना सरल होने के साथ साथ तुरंत और अचूक फलदायक है। साथ ही साथ साधना को कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर सकता है। जैसा कि पत्रिका के अंकों में कर्ण पिशाचिनी के बारे में बताया जा चुका है कि उस साधना से किसी भी व्यक्ति के भूतकाल को स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। ठीक इसी प्रकार पंचांगुली साधना से किसी भी व्यक्ति के भविष्य को, उसके प्रत्येक क्षण को अक्षरशः पहचाना जा सकता है। मैं जीवन में पूरे भारत में घूमा हूँ और मैं सैकड़ों हजारों तांत्रिकों और साधकों के संपर्क में आया हूँ। मैंने यह अनुभव किया है कि वही व्यक्ति जीवन में पूर्ण सफलता, यश और सम्मान प्राप्त कर सकता है जिसने जीवन में पंचांगुली साधना संपन्न कर ली हो। महाराष्ट्र में गोकुल भाई का नाम भविष्य दृष्टा के रूप में विख्यात है। मैं उनसे सामान्य रूप से ही मिला था और जब मैंने अपने भविष्य को जानने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि कल दोपहर 3 बजे की गाड़ी से तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, परंतु यह यात्रा तुम्हें मार्ग में ही अधूरी छोड़नी पड़ेगी। वास्तव में ही दूसरे दिन बिना कार्यक्रम के भी मुझे यात्रा करनी पड़ी थी और मार्ग में यात्रा अधूरी छोड़कर मुझे वापस लौट आना पड़ा था। राजस्थान में सीकर जिले में मीठालाल ही प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं और उन्हें सही रूप में देखा जाए तो ज्योतिष का नहीं के बराबर ज्ञान है, परंतु वे जो कुछ भविष्यवाणी करते हैं वह अक्षर से सत्य उतरती है और दूर दूर से लोग उनसे भविष्य पर जानने के लिए आते हैं। वे एक भविष्यवाणी के 100 रुपए लेते हैं और फिर भी वहां भीड़ बनी रहती है। मुझे याद है मैं किसी कार्यवश जीप से उनके गांव के पास से निकल रहा था। मेरे साथ सेठ गोवर्धन दास जी थे। उत्सुकतावश हम पंडित जी के पास पहुंचे। बातचीत से ज्ञात हुआ कि उन्हें ज्योतिष का ज्ञान मामूली सा ही है। सेठ जी ने 100 रुपया देकर जानना चाहा कि शाम तक मेरे साथ क्या घटना घटित होगी, तो पंडित जी ने बताया कि शाम को लगभग 6 बजे तुम्हें पीठ में बिच्छू काटेगा। हम हंस दिए और जीप लेकर आगे बढ़ गए, परंतु शाम को अपने गंतव्य पर पहुंचकर सेठ जी होटल में रुक गए और अपना कुर्ता उतारकर खूंटी पर टांग दिया, परंतु किसी कार्यवश उन्हें 6 बजे जाने के लिए तैयार होना पड़ा और कुर्ता पहनते ही उनकी पीठ पर बिच्छू ने काट खाया। जब कुर्ता खूंटी पर टंगा हुआ था तभी कोई बिच्छू उस कुर्ते में घुस गया होगा। कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी सूक्ष्म भविष्यवाणी जब की जाती है तो सामान्य व्यक्ति उसे ईश्वर का ही अंश मान लेते हैं और उनसे मिलने के लिए लंबी कतारें लग जाती हैं। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में उन्हें पंचांगुली साधना सिद्ध थी। वास्तव में ही वर्तमान समय में यह साधना आश्चर्यजनक फलदायक तथा सिद्धिदायक है। इसे किसी भी वर्ण का व्यक्ति सिद्ध कर सकता है और अपने जीवन में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। मैंने देखा है कि नौकरी में वे व्यक्ति ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं तथा उन्नति कर लेते हैं जो इस प्रकार की भविष्यवाणी करने में समर्थ होते हैं। वे अधिकारियों के भी अत्यंत प्रिय पात्र बने रहते हैं। इसी प्रकार व्यापारी इस प्रकार की साधना से संपन्न होकर यह ज्ञात कर लेता है कि आने वाला समय कैसा है।
क्या भाव होंगे तथा जिनसे व्यापार विनिमय हो रहा है वह धोखा तो नहीं दे देगा। इस प्रकार यह साधना जीवन में सभी दृष्टियों से अनुकूल होती है। श्रोताओं की जानकारी के लिए इस साधना से संबंधित तथ्य स्पष्ट किए जा रहे हैं। पंचांगुली साधना, यह साधना किसी भी समय से प्रारंभ की जा सकती है, परंतु साधक को चाहिए कि वह पूर्ण विधि विधान के साथ इस साधना को संपन्न करे। मंत्र जप तीर्थ भूमि, गंगा यमुना संगम, नदी तीर, पर्वत गुफा या किसी मंदिर में की जा सकती है। साधक चाहे तो साधना के लिए घर का एकांत कमरे का भी प्रयोग कर सकता है। पंचांगुली यंत्र, इस साधना में यंत्र आवश्यक है। शुभ दिन शुद्ध समय में साधना स्थान को स्वच्छ पानी से धो लें, कच्चा आंगन हो तो गोबर से लीप लें, तत्पश्चात लकड़ी के एक समचौरस पट्टे पर श्वेत वस्त्र धोकर बिछा दें, उस पर चावलों से यंत्र का निर्माण करें। चावलों को अलग अलग 5 रंगों में रंग लें। यंत्र को सुदृढ़ता से सही रूप से बनावें। यंत्र की बनावट में जरा सी भी गलती सारे परिश्रम को व्यर्थ कर देती है। तत्पश्चात यंत्र के मध्य में ताम्र कलश स्थापित करें और उस पर लाल वस्त्राच्छादित कर ऊपर नारियल रखें और फिर उस पर पंचांगुली देवी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद पूर्ण षोडशोपचार से 9 दिन तक पूजन करें और नित्य पंचांगुली मंत्र का जप करें। यह सही है कि आधुनिक समय में प्रत्येक स्थान पर प्रामाणिक विद्वान प्राप्त नहीं होते जो कि यंत्र का स्वरूप और विधि समझा सके, परंतु साधना में प्रामाणिक पंचांगुली यंत्र तथा पंचांगुली देवी चित्र आवश्यक है। सर्वप्रथम मुख शोधन कर पंचांगुली मंत्र चैतन्य करें। पंचांगुली साधना में मंत्र चैतन्य ई है, अतः मंत्र के प्रारंभ और अंत में ई संपुट देने से मंत्र चैतन्य हो जाता है। मंत्र चैतन्य के बाद योनि मुद्रा का अनुष्ठान किया जाए। यदि योनि मुद्रा अनुष्ठान का ज्ञान न हो तो भूत लिपि विधान करना चाहिए। इसके बाद यंत्र पूजा करके पंचांगुली ध्यान करें। पंचांगुली ध्यान, पंचांगुली महादेवी श्री सीमंधर शासने अधिष्ठात्री करस्यास शक्ति श्री त्रिदशेचितु। पंचांगुली देवी के सामने या ध्यान करके पंचांगुली मंत्र का जप करना चाहिए। पंचांगुली मंत्र, ओम नमो पंचांगुली पंचांगुली परशरी माता मयंगल वशीकरणी लोममय दंड मणि 64 काम विहंडनी रण मध्य रावि मध्य शत्रु मध्य दीपान मध्य भूत मध्य प्रेत मध्य पिशाच मध्य ज्योतिनी मध्य डाकिनी मध्य शंखनी मध्य यक्षिणी मध्य दोषणी मध्य गुड़ी मध्य गारुणी मध्य दिनारी मध्य दोष शरण मध्य दुष्ट मध्य घोर कष्ट मुझ ऊपर बुरो जो कोई करे करावे जड़े जड़ावे चिंते चिंतावे तस्माथे श्री माता पंचांगुली देवी तणो वज्र निर्धार पड़े ओम ठम 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 स्वाहा। वस्तुतः यह साधना लंबी और श्रम साध्य है। प्रारंभ में गणपति पूजन, संकल्प, न्यास, यंत्र पूजा, प्रथम आवरण पूजा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम आवरण के बाद भूतों के संहार करके यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। इसके बाद पंचांगुली देवी को संजीवनी बनाने के लिए ध्यान, अंतर मात्रिका न्यास, कर्ण न्यास, बहिर्मात्रिका न्यास करनी चाहिए। यद्यपि इस सारी विधि को लिखा जाए तो लगभग 40-50 पृष्ठों में आएगा। यहाँ मेरा उद्देश्य पाठकों को, श्रोताओं को मात्र इस साधना से परिचित कराना है। देश के श्रेष्ठ साधकों का मत है कि यदि साधक ये सारे क्रियाकलाप न करके केवल घर में मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त पंचांगुली यंत्र तथा संजीवनी संपुट युक्त मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त पंचांगुली देवी चित्र स्थापित कर सके और उसके सामने नित्य पंचांगुली मंत्र 21 बार जप करे तो कुछ समय बाद स्वतः ही पंचांगुली साधना सिद्ध हो जाती है। यह सुविधाजनक है और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि संभव नहीं होती। वस्तुतः यह साधना सरल है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की जटिलता का सामना नहीं करना पड़ता। लेखक का स्वयं यह अनुभव रहा है और उसने अपने शिष्यों से इस प्रकार की साधनाएं संपन्न करवाई है और वे इस साधना में सफल हुए हैं। सामान्य साधक को लंबे चौड़े
जटिल विधि विधान में न पड़कर अपने घर में पंचांगुली देवी चित्र की स्थापना कर लेनी चाहिए और नित्य प्रातः स्नान कर पंचांगुली मंत्र का 21 बार उच्चारण करना चाहिए। कुछ समय बाद मंत्र सिद्ध हो जाता है और यह साधना संपन्न होकर वह सफल भविष्य दृष्टा बन जाता है। साधक में जितनी उज्ज्वलता और पवित्रता होती है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। वस्तुतः वर्तमान युग में यह साधना श्रेष्ठतम और प्रभावपूर्ण मानी जाती है तथा प्रत्येक मंत्र मर्मज्ञ और तांत्रिक साधक इस बात को स्वीकार करते हैं कि वर्तमान समय में यह साधना अचूक फलदायक है। प्रेम से बोलिए पूज्य श्री सतगुरुदेव की जय।